आज हम पंजाब बोर्ड की क्लास 8th की इंग्लिश की बुक इंग्लिश रीडर से पहला लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है अब्दुल हामिद। ये हमारी इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय फौज के बहादुर सिपाही की एक असली कहानी है, जिसकी शौर्य और वीरता के कारण उसे परमवीर चक्र से निवाजा गया। आइए इसे पढ़ते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं प्रोज लेसन की तरफ। प्रोज प्रोज का मतलब है हमारी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में से एक शॉर्ट स्टोरी बनाना, यानी कि जिस भाषा में हम रोज़ आम तौर पर बात करते हैं उसमें से एक छोटी कहानी को बताना या बनाना। तो ये चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर एक क्लासरूम का सीन है और एक टीचर बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। आइए इस चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। दिस इज क्लास 8th। ये 8th क्लास है। मिस्टर वर्मा, द क्लास टीचर इज टेलिंग द क्लास अ स्टोरी। मिस्टर वर्मा जो इस क्लास के क्लास टीचर हैं, वो बच्चों को एक कहानी सुना रहे हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद। ये एक बहुत ही बहादुर सिपाही की कहानी है जिसका नाम अब्दुल हामिद है। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वो इंडियन आर्मी में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार की पोस्ट पर हैं, या उनका ये कह लो ओहदा है। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। वो एक बहुत ही बहादुर सिपाही थे। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई वॉर, जो कि 1965 में हिस्सा लिया था। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज तक 4 जंग हुई हैं, यानी कि 4 वॉर्स हैव हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पहली जो वॉर हुई वो हुई थी 1947 में, 1947 में। सेकेंड वॉर, दूसरी जंग हुई 1965 में, 1965 में। थर्ड वॉर 1971, तीसरी जंग हुई 1971 में। एंड फोर्थ वॉर आपकी 1999 में। यानी कि जो चौथी जंग थी वो 1999 में हुई, जिसे हम कारगिल का युद्ध भी कहते हैं। मिस्टर वर्मा, आप देखेंगे ये नाम दिया हुआ है मिस्टर वर्मा और उसके आगे ये कुछ आपको लिखा हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये होता है जो ये सारा लिखा हुआ है वो ये आदमी कह रहा है। मिस्टर वर्मा कहते हैं, इट इज़ द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। 10 सितंबर 1965 की सुबह का टाइम है। इंडिया इज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। अब पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पेटन, इसे पेटन पुकारते हैं। अब पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पेटन टैंक्स इज मार्चिंग ऑन द बेकेविंड अमृतसर रोड इन द खेमकारन सेक्टर ऑफ इंडिया। खेमकारन सेक्टर आपको पता होगा पंजाब क्षेत्र में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाकिस्तानी की पेटन टैंक्स बहुत ही ताकतवर टैंक्स होते हैं। पाकिस्तानी की पेटन टैंक्स की पलटन इज मार्चिंग ऑन द बेकेविंड अमृतसर रोड। तो उनकी जो टैंक्स की पलटन है वो भिकिविंड अमृतसर रोड के ऊपर मार्च कर रही है। मार्च करने का मतलब है आगे बढ़ रही है। इट हैज़ रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। वो आगे बढ़ते हुए एक विलेज चीमा तक पहुंच चुकी है। दिस विलेज इज ऑन द बॉर्डर, जो कि बॉर्डर पर मौजूद है। इन दिस सेक्टर द बैटल हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस September 6। इस एरिया में, इस सेक्टर में ये बैटल 6 सितंबर से चल रहा है। बैटल वर्ड आप हमेशा दो बड़े देश या दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुई लड़ाई में यूज करते हैं। दो आम आदमियों के बीच जब भी कोई लड़ाई होती है तो हम फाइट जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेयर, यहाँ पर हवलदार अब्दुल हामिद हामिद ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स। हवलदार अब्दुल हामिद जो 4 ग्रेनेडियर्स हैं, 4 ग्रेनेडियर उनकी रेजिमेंट है। एंड द अदर soldiers of his company are waiting to face the Pakistani army। यहाँ पर हवलदार अब्दुल हामिद जो कि 4 ग्रेनेडियर से हैं, अपने बाकी सिपाहियों के साथ पाकिस्तानी आर्मी का सामना करने का इंतजार कर रही हैं। ब्रेव अब्दुल हामिद इज सिटिंग इन अ जीप। बहादुर अब्दुल हामिद अपनी जीप में उनका इंतजार कर रहे हैं। ही हैज़ अ स्पेशल गन। उनके पास एक बहुत ही खास टाइप की गन है, बंदूक है। द पेटेंट टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। पाकिस्तानी आर्मी के पेटेंट टैंक्स अब उनसे बहुत दूर नहीं हैं।
ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन इफ ही वांटेड टू। वो चाहे तो अपनी बंदूक से उन्हें निशाना बना सकता है। ही इज अ गुड शॉट। गुड शॉट का मतलब है कि उसका निशाना बहुत ही अच्छा है। बट ही वेट्स, पर वो इंतजार करता है। ही डजंट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स। वो अपनी गोलियां बर्बाद नहीं करना चाहते थे। ही वॉन्ट्स टू हिट ईच टैंक विद हिज शॉट। वो हर टैंक को अपनी गोली से उड़ाना चाहते थे। द पाकिस्तानी टैंक्स आर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तानी टैंक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक थे। दे आर कमिंग नियरर एंड नियरर। वो और पास आ रहे हैं। दे आर फायरिंग कंटिन्यूली। वो लगातार उन पर गोलियां चला रहे हैं। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्चेस फॉरवर्ड। बहादुर अब्दुल हामिद उनकी तरफ आगे बढ़ता है। ही सीज अ पाकिस्तानी टैंक। वो एक पाकिस्तानी टैंक को देखता है। ही टर्न्स हिज गन एंड फायर्स अ शॉट। वो अपनी बंदूक निकालता है और उनकी तरफ एक गोली दाग देता है। एंड वाओ, द टैंक कैचेस फायर। और देखते ही देखते टैंक में आग लग जाती है। इट गोज अप इन फ्लेम्स। उसमें आग की लपटें उठने लगती हैं। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद्स कंपनी आर सो हैप्पी। अब्दुल हामिद की कंपनी के सारे सिपाही बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो इस पर एक अजीत, जो कि उनका स्टूडेंट है मिस्टर वर्मा का, वो उनसे पूछता है, अजीत सर, वॉज ही सच अ गुड शॉट? सर, क्या वो इतने अच्छे निशानेबाज थे? मिस्टर वर्मा, ओ यस ही वॉज। बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छे निशानेबाज थे। ही वॉज अ क्रैक शॉट। क्रैक शॉट का मतलब है कि उनका निशाना कभी नहीं चूकता था, उनका निशाना अचूक था। वंस एट नाइट ही शॉट अ बर्ड जस्ट हेयरिंग द साउंड। तो इस पर उन्होंने कहा, एक रात में उन्होंने चिड़िया को सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर ही उस पर निशाना लगा दिया था। तो इस पर सुरेश, रियली? क्या सच में? मिस्टर वर्मा, लिसन फर्दर, आगे सुनो। नाउ ही सीज अनदर टैंक। अब वो दूसरे टैंक को देखता है। अब्दुल हामिद फायर्स एंड इट बर्स्ट इनटू फ्लेम। अब्दुल हामिद उसकी तरफ गोली चलाता है और उसमें भी आग की लपटें उठने लगती हैं। 4 more टैंक्स आर सीन। 4 और टैंक देखे जाते हैं। दे वॉन्ट टू अटैक अब्दुल हामिद कंपनी एंड किल हिम। वो अब्दुल हामिद की कंपनी को अटैक करना चाहते हैं, उस पर हमला बोलना चाहते हैं ताकि उसे मार सकें। ही इज देयर बिगेस्ट एनिमी। पाकिस्तानियों का अब्दुल हामिद और उसकी कंपनी अब सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। दे टर्न द गन्स इन देयर टैंक्स टुवर्ड हिम। उन्होंने अपने टैंक्स में मौजूद बंदूकों की दिशा को अब्दुल हामिद की तरफ मोड़ दिया। बट बिफोर दे कैन फायर, पर इससे पहले कि वो अब्दुल हामिद पर फायर करें, अब्दुल हामिद हिट्स द थर्ड टैंक ऑल्सो। अब्दुल हामिद ने तीसरे टैंक को भी गोली मार दी। एंड देयर इट गोस, इट हैज कॉट फायर। और वो गया, उसमें आग लग चुकी थी। फ्लेम्स आर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई। उनमें से आग की लपटें आसमान तक पहुंच रही थी। बट एलस, एलस मतलब कि एलस वर्ड आपको तब यूज किया जाता है जब आपको कुछ थोड़ा सैडनेस दिखाना हो, थोड़ा दुख दिखाना हो। वन शेल ऑफ द एनिमी हिट्स हिज जीप। पाकिस्तानी फौज यानी कि दुश्मन का एक गोला अब्दुल हामिद की जीप को लग जाता है। द ब्रेव हीरो फॉल डाउन। बहादुर हीरो नीचे गिर जाता है। ही इज बैडली वुंडेड। इसे हम वुंडेड पुकारते हैं। उसे बहुत चोट लग जाती है, वो बहुत घायल हो जाता है। बट ही डजंट लूज हार्ट। पर वो अपना दिल नहीं हारता। ही ऑर्डर्स हिज सोल्जर्स मूव फॉरवर्ड फाइट ऑन। वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर करता है कि तुम आगे बढ़ो और लड़ो। इस पर अजीत पूछता है, व्हाट अ ब्रेव सोल्जर ही वॉज। कितना बहादुर सिपाही था। मिस्टर वर्मा, यस इंडीड, बेशक। हिज सोल्जर्स लव्ड हिम। उसके सिपाही उसे प्यार करते थे। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली। उन्होंने अब्दुल हामिद की ऑर्डर का पालन किया और आगे बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड। दुश्मन के कुछ और टैंक्स भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, तबाह कर दिए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड एंड दे फ्लेड अवे। इस पर पाकिस्तानी सोल्जर्स डर गए। अफ्रेड मतलब कि डर गए। एंड दे फ्लेड अवे, फ्लेड अवे का मतलब भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री। अफसोस, हमारे इस देश के बहादुर सिपाही की वहीं पर मौत हो गई। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पॉस्थमसली। उन्हें परमवीर चक्र यानी कि मिलिट्री के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। पॉस्थमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, मतलब कि आफ्टर डेथ। हिज नेम विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड
by the people of his country. अब्दुल हामिद का नाम हमारे देश के हर आदमी को याद रहेगा. His village has been named हामिद धाम after his name. उसके गांव का नाम हामिद धाम उसके नाम के बाद पे रख दिया गया है. तो ये थी अब्दुल हामिद की कहानी. आइए इसके कुछ न्यू वर्ड्स की तरफ ध्यान देते हैं. अ गुड शॉट, वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली. वो जो किसी पर भी सफलता से निशाना लगा सके. ही इज सच अ गुड शॉट दैट ही हार्डली एवर मिसेज हिज एम. वो इतना अच्छा निशानेबाज है कि वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता. कॉन्टिन्यूली, कॉन्टिन्यूली का मतलब कॉन्टिन्यूसली विद शॉर्ट ब्रेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड. लगातार छोटी छोटी ब्रेक्स के साथ आगे बढ़ते रहना. इट हैज़ बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूली ऑल दिस वीक. इस हफ्ते में लगातार बारिश हो रही है. क्रैक शॉट, एक्यूरेट एंड स्किल्ड एट शूटिंग. जो निशाना लगाने में कुशल हो. अब्दुल हामिद वॉज अ क्रैक शॉट एंड किल्ड मैनी एनिमी सोल्जर्स. अब्दुल हामिद निशाना लगाने में काफ़ी कुशल थे और उन्होंने अपने काफ़ी दुश्मनों को मार गिराया. टू लूज हार्ट, टू गेट डिस्करेज्ड और डिसअपॉइंटेड, यानी कि निराश होना. यू मस्ट ट्राई अगेन एंड नॉट लूज हार्ट एट योर फेलियर. तुम्हें बार बार कोशिश करते रहनी चाहिए और अपने फेलियर पर यानी कि असफलता पर दिल नहीं हारना चाहिए. डैमेज, टू हार्म और कॉज अ लॉस. इसका मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी का नुकसान करना. स्मोकिंग कैन डैमेज योर हेल्थ वेरी बैडली. हमें पता ही है धूम्रपान हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. पोस्टमसली, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन. पोस्टमसली का मतलब है किसी आदमी की मौत के बाद. हवलदार अब्दुल हामिद वॉज ऑनर्ड पोस्टमसली फॉर हिज ब्रेवरी. आइए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. फर्स्ट है, हु वॉज अब्दुल हामिद. अब्दुल हामिद कौन था. आप सब जानते हैं ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी. वो इंडियन आर्मी के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे. अगला है, विच सेक्टर वॉज ही फाइटिंग इन. वो कौन से एरिया में कौन से क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे थे. ही वॉज फाइटिंग इन खेमकारन सेक्टर. वेयर इज द विलेज नेम्ड चीमा सिचुएटेड. चीमा नाम का विलेज कहाँ पर है. चीमा इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया पाकिस्तान. चीमा विलेज इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है. वट सॉर्ट ऑफ टैंक्स डिड पाकिस्तान हैव. पाकिस्तान के पास किस तरह के टैंक्स मौजूद थे. तो इस क्वेश्चन में देखिए डिड आया हुआ है. जिस भी क्वेश्चन में डिड आता है तो उसका आंसर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाकर देना पड़ता है. तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान. हैव की जगह हैड का इस्तेमाल होगा तो ये बनेगा पाकिस्तान हैड पेटेंट टैंक्स. अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द इंडियन सोल्जर्स हैप्पी. इंडियन सोल्जर्स को भारतीय सिपाहियों को किसने खुश किया. तो आपको याद होगा जैसे ही अब्दुल हामिद ने पहले टैंक की तरफ गोली चलाई थी तो भारतीय सिपाही खुश हो गए थे. इसका आंसर है व्हेन अब्दुल हामिद fired a shot at the tank and the tank caught fire, the Indian soldiers got happy. अगला है, how did Hamid destroy the enemy tank. हामिद ने एनिमी टैंक्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया, तबाह किया. तो इस क्वेश्चन में भी देखिए आपके पास वर्ड है डिड. तो इसके आंसर में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. हामिद डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय की जगह लास्ट में ईडी लग जाएगा. हामिद डिस्ट्रॉयड ऑल द टैंक्स बाय फायरिंग फ्रॉम हिज स्पेशल गन ऑन द टैंक्स. हामिद ने सारे टैंक्स पर अपनी स्पेशल गन चलाई और उन्हें तबाह किया. अगला है, हाउ डिड हामिद फाइट द एनिमी एंड व्हाट हैपेंड टू हिम. हामिद ने दुश्मन से कैसे लड़ाई की और उसके साथ क्या हो गया. इसमें भी सेम डिड आया हुआ है तो इसका आंसर देखिए हामिद फॉट. फाइट की सेकंड फॉर्म फॉट. हामिद फॉट द एनिमी वेरी ब्रेवली एंड ही गॉट वोंडेड फ्रॉम अ शेल ऑफ एनिमी हिटिंग हिज जीप. आपको याद होगा हामिद ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की थी और दुश्मन के एक गोला बारूद से उसकी जीप पर लगा और वो काफ़ी घायल हो गया था. हाउ वाज हामिद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी. हामिद को उसकी बहादुरी के लिए कैसे सम्मानित किया गया. हामिद वॉज ऑनर्ड परमवीर चक्र पोस्टमसली आफ्टर हिज डेथ. हामिद को उसके मरने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हामिद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी. आपको अब्दुल हामिद की कहानी पढ़कर कैसा महसूस हुआ. तो ये आंसर आपका खुद का भी हो सकता है. हम एक बारी अपना आंसर शेयर करते हैं.
आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आई फेल्ट दैट अब्दुल हामिद वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडिया। ही वॉज वेरी स्किल्ड इन शूटिंग। ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई फॉर कंट्री। ही वॉज ऑल्सो अ गुड लीडर। तो ये था मेरा आंसर। तो ये थी हमारे भारतीय सेना की एक बहादुर सिपाही की कहानी, अब्दुल हामिद की कहानी। आई होप आपको ये लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। ऐसे ही और लेसन्स की वीडियो देखने के लिए कृपया ज्ञान शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।